हमारी 3 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। थर्ड फ्लोर पे एक बैंक था, सेकंड पे मेरे पतिदेव का ऑफिस था और नीचे ग्राउंड पे कुछ दुकानें थी। इतनी भयानक आग है, इतनी भयानक आग है जिसमें कुछ बच पाना बहुत कठिन था। इतनी तेज आग होने के कारण 15 दमकल की गाड़ियां आई उसे बुझाने के लिए, पर सब कुछ निष्फल हो गया। लेकिन उस समय कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक लेख किसी भक्ता ने अपने परमात्मा के प्रति विश्वास के साथ हमें लिखकर भेजा था। उन्होंने कहा किस प्रकार परमात्मा ने हमारे कार्य की रक्षा की, वो सारा परमात्मा ही जाने। कलकत्ता में एक मार्ग है जो बहुत सकरा है। उस सकरे मार्ग में हमारी एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में अचानक से किसी कारण से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी, इतनी भयानक थी कि उसे काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। छोटी सी जगह, वहाँ पर गाड़ियों का आना भी बहुत कठिन हो रहा था। प्रातःकाल 3:30-4 बजे थे। वहाँ पर रोड खाली होने के कारण गाड़ियाँ आ गई और उन गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। प्रातःकाल ही मुझे 6 बजे एक व्यक्ति का फ़ोन आया। वो फ़ोन कर कहने लगा, आपकी बिल्डिंग में आग लगी है, सेठ जी को बता दीजिएगा। अब सेठ जी तो घर पे थे नहीं, क्योंकि वो रात्रि को कहीं कार्य से स्टेशन से अन्य स्थान पर चले गए थे। जब तक वह प्रातःकाल वहाँ पहुँचे, मैंने बहुत ट्राई किया उन्हें फ़ोन करने का। उन्हें फ़ोन नहीं लग रहा था। जब फ़ोन लगा तो मैंने उन्हें कहा कि हमारी बिल्डिंग में आग लग गई है। उन्होंने पूछा कहाँ पर, तो मैंने कहा जहाँ आपका ऑफिस है। यह सुनकर उनके शब्द मौन हो गए, वह कुछ बोल ना सके। मैंने कहा क्या हुआ? कहा अभी का अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आवश्यक कागज वहाँ रखे हैं। मैंने कहा किस प्रकार बचा पाओगे? उन्होंने कहा मुझे निकलना है। ऐसा कह उन्होंने फ़ोन रख दिया। उसी समय वह रेंट पर कार लेकर वहाँ से निकले और प्रातःकाल 11 बजे तक कलकत्ता आ गए। अब घर न आकर सीधा वह उसी ऑफिस की जगह पहुँचे। बहुत भीषण आग थी, बहुत लोग इकट्ठा हो चुके थे। आसपास के अन्य स्थानों पर भी धीरे धीरे आग पकड़ते अन्य स्थानों पर लगती जा रही थी। यहाँ घर बैठे बैठे मेरे मन में एक विचार उठा, अब परमात्मा आप ही रक्षा कर सकते हैं। उस समय मैंने गीता प्रेस पुस्तक में एक लेख पढ़ा था कि जब भी विपदा आए तो राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। स्वयं राम भगवान प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार इसी भाव से मैंने उस समय उस रक्षा स्तोत्रम का पाठ प्रारंभ कर दिया। जितना समय मिलता जा रहा था मैं पाठ करती जा रही थी। 11-12 के आसपास मेरे पतिदेव का फ़ोन आया। कहा मैं पहुंच गया हूं और अब मेरे मन में विचार चल रहा है, मैं प्रयास करूं अपने ऑफिस तक जाने का। मैंने उन्हें मना किया, ऐसा कार्य मत करना, बड़ी भीषण आग है, टीवी में भी दिखाई दे रहा है, आप ऐसा कुछ भी ना कीजिएगा। लेकिन उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा बहुत नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार आग पर काबू पाना बहुत कठिन होता जा रहा था। अन्य व्यक्ति भी वहाँ खड़े थे जिनकी दुकानें जल रही थी, पर कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। मैं मन ही मन परमात्मा से यही प्रार्थना कर रही थी, प्रभु रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। जन की हानि नहीं होनी चाहिए। माल तो पुनः प्राप्त हो जाएगा, फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को चोट नहीं आनी चाहिए। बागडोर परमात्मा के हाथ में थी। शाम के 4 बज चुके थे। धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा था आग को बुझाने का, और आग भी अब धीरे धीरे करके नियंत्रण में आने लगी। तभी 4 बजे के आसपास पुनः मेरे बेटे का फ़ोन आया। कहा पिताजी कह रहे हैं हमें ऑफिस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन तभी कुछ लोगों ने कहा आग के कारण बिल्डिंग बहुत गर्म है, इसके लोहे भी गल गए हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, इसलिए अंदर जाना ठीक नहीं है। लेकिन पिताजी को कौन समझाए। मैंने उन्हें हाथ जोड़ते हुए कहा आप ऐसा न कीजिए, क्योंकि बहुत रिस्की है, कुछ भी हो सकता है, अभी जाना ठीक नहीं है। उन्होंने मेरी बात मान ली और एक ही बात कही, तुम तो परमात्मा पर भरोसा रखती हो ना, तो क्यों उनको प्रार्थना नहीं करती। मैंने उनसे कहा प्रातःकाल से प्रार्थना ही कर रही हूँ। तब वह कहने लगे जब प्रार्थना कर रही हो तो स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। मैं सिर्फ
एक बार पीछे की तरफ से देख कर आता हूँ, अगर व्यवस्था हुई जाने की तो जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। उनका फ़ोन रखना और यहाँ मेरा दिल धड़कना बड़े ज़ोर से प्रारंभ हो गया। मेरे मन में एक ही विचार चल रहा था, अब उन्होंने मन में निश्चय किया है तो जाकर ही रहेंगे। और यही हुआ। आधा घंटा व्यतीत हुआ, मेरा छोटा बेटा वहीं था। उसने फ़ोन लगाकर कहा, माताजी, पिताजी गए हैं पीछे की तरफ देखने के लिए और बोलकर गए हैं, अगर व्यवस्था हुई तो जाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। मैंने कहा, अब प्रभु के हाथ में है, जैसे वह कराना चाहें। वहाँ पर मेरे पति देव पीछे की तरफ दूसरी बिल्डिंग की तरफ चले गए और रास्ता देख रहे थे अंदर जाने का। बहुत देर तक खोजते रहे पर कुछ समझ नहीं आया। एक स्थान पर देखा, थोड़ी ठंडक है, वहाँ पानी मारा गया। उस पानी के स्थान पर एक खिड़की थी, उस खिड़की को तोड़ा गया, बहुत सा धुआं बाहर निकला। तब जो कुछ जानकार लोग थे आग को बुझाने वाले, वो अंदर जाने का प्रयास करने लगे। जैसे ही वो अंदर पहुँचे, वहाँ देखकर वो हैरान हो गए। तब उन्होंने मेरे पतिदेव को भी अंदर बुलाया। तब मेरे पतिदेव अंदर गए। उस समय उनके साथ जो घटित हुआ वह बड़ा ही अलौकिक था। जैसे ही खिड़की से मेरे पतिदेव अंदर पहुँचे, वो देखकर हैरान हो गए कि वहाँ ना आग लगी थी, ना किसी प्रकार का धुआं था। उन्होंने प्रयास किया लाइट जलाने का, पर कोई लाइट प्रारंभ नहीं हो रही थी। तब उन्होंने मोबाइल से लाइटें प्रारंभ की और इधर उधर देखा तो जिस स्थान पर हमारी परमात्मा की मूर्ति स्थापित थी, उसके नीचे ही हमारे मुख्य कागज पड़े रहते थे। मेरे पतिदेव ने कहा, जल्दी से जल्दी मुझे यह कागज उठाने हैं। उन्होंने वह कागज वहाँ से उठाए। उसमें कुछ इंश्योरेंस के कागज थे, अन्य भी लेनदार और देनदारों के कागज भी वहाँ पड़े हुए थे। वह सारे पेपर उन्होंने हाथ में उठाए और अन्य जो आवश्यक चीज़ें थी वह उठाकर उन्होंने झोले में डाल दी और आग बुझाने वाले लोगों से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार कह वह सारा सामान लेकर बाहर आ गए, उसी मार्ग से जिस खिड़की के माध्यम से वह अंदर गए थे। जैसे ही बाहर निकल कर आए, वह वहाँ पहुँचे, तभी अचानक से वहाँ पर एक धमाका हुआ। उस धमाके को देखकर सब भयभीत हो गए। सब सोचने लगे, अभी तक तो कुछ नहीं था, हुआ क्या? तब जब वह नीचे उतर के आए तो पता चला 3-4 दिन बाद जहाँ हमारा ऑफिस था वहाँ से मूर्ति भी वो लेकर आ गए थे, कागज भी लेकर आ गए थे। जैसे ही मूर्ति और कागज लेकर बाहर निकले, उसके 10 मिनट बाद वहाँ पर लाइट में कोई सर्किट हुआ, धमाका हुआ, वह स्थान सारा जलकर समाप्त हो गया, सारा फर्नीचर भी समाप्त हो गया। जब 3-4 दिन बाद हमें यह बात पता चली, तब मैंने पतिदेव से कहा, मैंने उस दिन आपको मना किया था अंदर जाने के लिए, लेकिन परमात्मा के भरोसे आप अंदर चले गए। आप सारे कागज लेकर बाहर आ गए, भगवान की मूर्ति को लेकर बाहर आ गए। देखो, परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर हम सबकी रक्षा की, आपकी रक्षा की। जब तक वह वहाँ विराजमान थे, देखो, ना कागज़ों को कुछ हुआ, ना आपको ही नुकसान होने दिया। और जब सामान लेकर बाहर आए, तब वहाँ धमाका हुआ है। यह सब परमात्मा की ही कृपा है। तब उनके आँखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए कहने लगे, तुम्हारी भक्ति को प्रणाम है, तुम्हारे उस राम रक्षा स्तोत्रम की शक्ति को प्रणाम है, जिन्होंने आज मेरी रक्षा की, मेरे जीवन की रक्षा की। अगर यह कागज मेरे हाथ में नहीं आते तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। परमात्मा ने आज हमारी उसी प्रकार रक्षा की है जिस प्रकार लंका दहन के समय परमात्मा ने विभीषण के घर की रक्षा की थी। जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया, तब एक विभीषण का घर ही बच सका था। आज जब सारा ऑफिस जलने लगा, सारी बिल्डिंग जलने लगी, तब परमात्मा ने स्वयं वहाँ उपस्थित होकर इन मुख्य कागजों की और मेरी संभाल की। उनके पावन श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। तो जो सच्चे भाव से प्रेम सहित परमात्मा के ऊपर विश्वास रखता है,
परमात्मा किसी न किसी रूप में स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की संभाल करते हैं। हो सकता है उस समय परमात्मा अग्नि को शांत करने वाले कर्मचारियों के रूप में वहाँ प्रकट हो, मेरी रक्षा करने आए हों। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। तो किसी भक्त के द्वारा लिखित यह पावन सच्ची घटना हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित हुआ हो तो आप हमें अवश्य लिखकर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको वीडियो के नीचे लिखी हुई प्राप्त हो सकती है। आपका ही विश्वास आपके साथ आपका ही कल्याण करने वाला होता है। समस्त स्थानों पर रक्षा करने वाले परमात्मा जो हर स्थान पर भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।